हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का विजन क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन 11th, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। दिए गए जो नीचे स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है कि फॉल्स? जो नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, जो 5 स्टेटमेंट्स दिए गए इनको बताइए कि ये ट्रू है कि फॉल्स। जस्टिफाई योर आंसर, और उसके बाद उस आंसर का जस्टिफाई कीजिए। पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। द वैल्यू ऑफ tan A, तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। कह रहा है कि जो है द वैल्यू ऑफ tan A का मान जो है हमेशा 1 से कम होता है। कह रहा है कि tan A का मान हमेशा 1 से कम होता है। इसको हम चेक करके देखते हैं फिगर बना के। मान लो ए है, ये बी है, ये सी है। ये तुम्हारा लंब है यानी परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा हाइपोटेनस है मतलब कर्ण है, और ये तुम्हारा बेस है यानी आधार है। ध्यान दीजिए, किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण यहाँ पर जो राइट एंगल है इसी पर आधारित तुम्हारा जो है ट्रिग्नोमेट्री होता है। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा हमेशा हाइपोटेनस होती है। तो यहाँ पर कह रहा है द वैल्यू ऑफ tan A, तो tan A का मान क्या होता है? tan A बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लंब बटा आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कह रहा है tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। tan का मान 1 से छोटा होता है। क्या जरूरी है? अब मान लो tan A बराबर लंब बटा आधार होता है, तो लंब में आधार से जब हम भाग देंगे तो हमेशा 1 से कम बता रहा है। जरूरी नहीं है कि ये दोनों बराबर हो, या ये ज्यादा हो ये कम हो, या ये कम हो ये ज्यादा हो। तो कहने का मतलब कि ये जो फिक्स कर दिया है कि tan A का मान हमेशा जो है tan A बराबर लंब बटा आधार होता है। अगर लंब का मान हम 4 लेते हैं, ठीक ना, लंब का मान 4 लेते हैं और आधार का मान 3 लेते हैं, तो 3 से भाग देंगे तो 1 से ज्यादा आएगा। तो लंब और आधार का मान जो है समकोण त्रिभुज में कुछ भी मान ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि tan A हमेशा जो है 1 से कम मान आए, ये जरूरी नहीं है। इसलिए तुम्हारा ये फॉल्स है, ये तुम्हारा गलत है, अर्थात इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। ये तुम्हारा फॉल्स है, ठीक है ना। इसलिए जो है ये पहला स्टेटमेंट से तुम्हारा फॉल्स है, मतलब असत्य है, ठीक। क्योंकि tan A के बराबर लंब बटा आधार होता है, तो लंब में आधार से जब हम भाग देंगे जरूरी नहीं है कि 1 से कम आए। तो लंब में आधार से भाग देने पर हो सकता है 1 से ज्यादा भी आ सकता है, ठीक है ना। तो लंब और आधार का मान कुछ भी हो सकता है, इन दोनों का साइड का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ये बड़ा हो सकता है तो ये छोटा हो सकता है, ये छोटा हो सकता है तो ये बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। या दोनों बराबर ले सकते हैं। कंडीशन ये है, इसमें कई कंडीशन लागू हो सकता है, लेकिन यहाँ पर फिक्स कर दिया है तो ये तुम्हारा गलत है, ये कथन तुम्हारा स्टेटमेंट गलत है। ये तुम्हारा क्या हुआ? जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है ना। इसलिए पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट। आज समझ में सबको ना? चलिए दूसरा क्या कह रहे हैं? sec A is equal to 12/5 for some value of angle A।
सेक ए इज इक्वल टू 12/5 सेक के बराबर 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। मतलब सेक के बराबर 12/5 में एंगल ए के लिए कुछ वैल्यू हो सकता है। सेक ए इज इक्वल टू 12/5 में एंगल ए, कोण ए के लिए कुछ हो सकता है, वैल्यू या मान हो सकता है। इसके लिए क्या होगा, फिगर बना के बता रहे हैं आप लोगों को, ए बी सी। ये परपेंडिकुलर है, ये तुम्हारा बेस है, ये हाइपोटेनस है। सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ध्यान दीजिएगा सेक ए का मान, सेक ए का मान जो 12/5 दिया है, तो 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो 1 से बड़ा आ रहा है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होगा बेस से, बेस से हमेशा हाइपोटेनस बड़ा होगा। तो सेक के बराबर 12/5 बराबर हाइपोटेनस अपॉन बेस। अगर हाइपोटेनस बेस से भाग देंगे तो हमेशा जो है 1 से बड़ा आएगा, 1 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो ये 12 में 5 से भाग देंगे तो 1 से बड़ा आ रहा है, तो चूंकि सही तो है, अगर हाइपोटेनस से बेस से अगर भाग दे रहे हैं तो ये बड़ा है, क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा बेस से बड़ा होता है। इससे भाग देने पर भी जो है 1 से बड़ा आ रहा है, ठीक ना। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, जस्टिफाई योर आंसर, इसलिए तुम्हारा ट्रू है। क्या है, ये ट्रू है। ये जो स्टेटमेंट दिया गया ये सही है। सेक इज इक्वल टू 12/5 में कोण ए के लिए कुछ मान हो सकता है, मतलब ये सत्य है तो इसलिए मान हो सकता है, ठीक है ना। इस तरह से इसका ये सॉल्यूशन हुआ। ओके, समझ में आया। चलिए, इसका तीसरा क्वेश्चन क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन है, कास ए इज द abbreviation used for the cosecant of angle A। कह रहा कास ए का जो होता है कोसेकेंट, कह रहा कास ए का संक्षिप्त रूप, एब्रीविएशन जो संक्षिप्त रूप है, कह रहा कास ए का संक्षिप्त रूप क्या है, कोसेकेंट है। ये तुम्हारा फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है, क्योंकि कास ए का जो संक्षिप्त रूप होता है कोसाइन होता है। क्या होता है, कोसाइन ए होता है, ये होता है। कास ए का जो संक्षिप्त होता है, मतलब एब्रीविएशन जो होता है तुम्हारा कोसाइन होता है। इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है, कोसाइन। तो कास ए का संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है। तो इसका जो दिया है संक्षिप्त रूप कोसेकेंट दिया है, तो ये तुम्हारा गलत है, ये स्टेटमेंट तुम्हारा फॉल्स है। पसंद है। चलिए, अगला देखिए, फोर्थ देखिए, काट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ काट ए एंड, कह रहा काट ए का, काट इज द प्रोडक्ट ऑफ काट एंड ए। काट ए का जो प्रोडक्ट है काट ए एंड ए, तो काट ए का जो कह रहा है, जो प्रोडक्ट है, काट ए का जो प्रोडक्ट बता रहा है वो काट एंड ए है। कभी भी काट और ए, हम शुरू में आप लोग बताए थे, ये तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये तुम्हारा एंगल है, त्रिकोणमितीय अनुपात ये होता है, तुम्हारा एंगल होता है। तो इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह नहीं होता है, ठीक है ना। इन दोनों का जो है, जो अलग अलग है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। काट ए, काट और ए का जो अलग अलग हम कहेंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। ये दोनों अलग नहीं हो सकते, ये दोनों अलग, ये अलग अलग का कोई मीनिंग नहीं है। और जो ये कह रहा है काट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ काट ए एंड ए, तो ये कह रहा है कि काट ए का काट एंड ए का प्रोडक्ट है। तो ये जो कह रहा है गलत है। क्या है, गलत है, ठीक ना।
ये तुम्हारा गलत है कथन। जो स्टेटमेंट कह रहा है कि काट ए को हम काट और ए का गुणनफल मान सकते हैं, ये जो कह रहा है गलत है। इसका जो अलग अलग कोई इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है ना। ये तुम्हारा स्टेटमेंट्स ये गलत है, ठीक है ना। इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। इसको बनाते हैं ABC। साइन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटा ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, तुम्हारा हाइपोटेनस है, ये तुम्हारा बेस है। तो यहां पर परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो साइन थीटा का मान अगर हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर में भाग करेंगे तब यहां पर 1 का मान आएगा। वन का मान आएगा। इसमें कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू 4/3 इक्वल टू लंब बटा कर्व। अब यहां पर इसमें हम भाग देंगे 4 में, तो 1 से बड़ा आएगा। तो साइन थीटा का मान 1 से बड़ा नहीं होता है बल्कि छोटा होता है, ठीक है ना। यहां पर लिख सकते हैं साइन थीटा कैन नॉट ग्रेटर देन 1, क्योंकि साइन थीटा का मान यहाँ 4/3, 4/3 से भाग देंगे तो यहाँ पर बड़ा आएगा। अब चूंकि लंब बटा कर्ण, तो छोटे में बड़े से भाग नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमेशा इससे ये छोटा रहेगा। इसका हाइपोटेनस क्या होगा? बड़ा होगा। इसका ये तुम्हारा लंब क्या होगा? छोटा होगा। तो 4/3 में से अगर भाग देते हैं तो यहाँ पर 1 से बड़ा आ जा रहा है। तो चूंकि साइन का मान 1 से बड़ा नहीं होता है बल्कि साइन का मान 1 से छोटा होता है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं साइन थीटा कैट नॉट ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से बड़ा नहीं होता है, ठीक है ना, अर्थात छोटा होता है। तो ये जो कह रहा है ये तुम्हारा गलत है। क्या है? गलत है, मतलब फॉल्स है। साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। क्या साइन थीटा बड़ा 4/3 में कुछ एंगल का मान हो सकता है? नहीं, क्योंकि अगर हम 4/3 से भाग दे रहे हैं तो 1 से बड़ा आ जा रहा है। अब चूंकि साइन थीटा का मान 1 से बड़ा नहीं होता है बल्कि 1 से छोटा होता है, तो ये तुम्हारा फॉल्स है। बात समझ में आया? चलिए, इस तरह जो है एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगला एक्सरसाइज लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।